हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी स्टडी जोन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्याकरण विभाग से समास। समास को बहुत सारे छात्रों को समझने में दिक्कतें आती है। आज मैं इस वीडियो में आपको समास को पहचानने की आसान ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समास और उसके भेद। उससे पहले हमें जानना होगा कि समास किसे कहते हैं, क्योंकि समास किसे कहते हैं इस शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, कंप्रेस करना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है समास किसे कहते हैं, तो समास को संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। छोटा रूप जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दिया जाए और उससे जो एक नया शब्द बनता है उसे समास या सामासिक शब्द कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर दोस्तों हमने समास का अर्थ जाना, जहां पर संक्षिप्तीकरण यह उसका अर्थ है और उसका कार्य है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिला दिया जाता है उसे समास या सामासिक शब्द कहते हैं। अब जब हमने ये देखा कि दो शब्द है तो उसके नाम होंगे। समास में जब दो शब्द होंगे तो पहले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें जब दो शब्द होंगे तो पहले शब्द को पूर्व पद, याद रखिए कि जो पहला शब्द होगा समास में उसे पूर्व पद कहते हैं, फिर जब जो दूसरा शब्द होगा उसे उत्तर पद कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर समास में जो दो शब्द होंगे इसे पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं कि गंगा जल। गंगा ये पहला शब्द है इसलिए इसे पूर्व पद कहेंगे। जल ये दूसरा शब्द है इसलिए इसे उत्तर पद कहेंगे। और जब दोनों को मिला दिया जाए तो उसे सामासिक शब्द कहेंगे। समझ में आया? आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद है। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है द्विगु समास। इस तरह से यहां पर समास के कुल 6 भेद है। इस वीडियो में आज हम 2 समास के भेद जानेंगे, जिसमें पहला अव्यय समास और दूसरा तत्पुरुष समास होगा। अगले वीडियो में हम 2 समास के और भेद जानेंगे और तीसरे वीडियो में 2 भेद जानेंगे। इस तरह से यहां पर ये हमारे वीडियो की सीरीज होगी। 3 पार्ट में हमने समास को विभाजित किया है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले समास से, जिसे कहते हैं अव्ययभाव समास। दोस्तों इसे समझना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है। चलिए परिभाषा देखते हैं और बाद में मैं आपको इसको पहचानने की बड़ी आसान ट्रिक बताने वाला हूं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है, देखिए कि इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है कि जब पहला पद ये प्रधान होगा और वह अव्यय होगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अव्ययभाव समास पहचानने की ट्रिक क्या है। मैं आपको इसकी 2 ट्रिक बताने वाला हूं कि इसमें जो पहली ट्रिक है, पहला पद अव्यय होगा उसे अव्ययभाव समास कहते हैं और उत्तर पद दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होगा तो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। चलिए इसकी आसान ट्रिक आपको मैं बताता हूं। इसमें हमेशा याद रखें कि जो प्रथम पद होगा ये उपसर्ग होगा। इसको पहचानने की ट्रिक फिर से एक बार ध्यान से सुने कि इसका पहला पद उपसर्ग होगा। चलिए उदाहरणों से हम समझते हैं कि अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानें। जो हमने ट्रिक आपको बताई है, पहला पद अव्यय या पहला पद उपसर्ग। चलिए उदाहरण हमारे सामने है आमरण। आमरण में देखिए इसका विग्रह होगा मरण तक, लेकिन इसमें आ ये उपसर्ग है तो इसे अव्ययभाव समास हम कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण है बेकाम, जिसका विग्रह होगा बिना काम का, लेकिन इसमें जो बे शब्द है, बे का अर्थ होता है बिना, तो जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगले उदाहरण में निहत्ता, नी ये भी उपसर्ग है। और अगला अंतिम है प्रत्यय।
तो इस तरह से यहां पर इन सारे उदाहरणों में हमने ये समझा कि जहां पर पहला पद उपसर्ग हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। चलिए, आशा करता हूं दोस्तों आपको अव्ययभाव समास समझ में आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे सुझाव दें। अगला उदाहरण, चलिए अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बड़ा ही आसान है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, या ध्यान से सुनिए, जहां पर दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए, बड़ी आसान भाषा में मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है कि यहां पर हमने परिभाषा में देखा कि दो शब्दों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह कारक होता है। जहां पर दो शब्दों को अलग करने के लिए कारक का इस्तेमाल किया जाएगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि कारक क्या है। को, में, से, द्वारा, के लिए, का, की, ये सारे कारक है। चलिए, उदाहरणों से हमें समझ में आएगा कि किस तरह से यहां पर तत्पुरुष समास में कारक का लोप होता है। देखिए, उदाहरण में गंगा जल, गंगा का जल, यहां पर जो का है ये कारक है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, को यह भी कारक है। धनहीन, धन से हीन, से ये कारक है। इन सारे उदाहरणों से हमें यह बात पता चलती है कि जहां पर हम विभक्त करते हैं या शब्दों को अलग करते हैं कारक का प्रयोग करके, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर दोस्तों हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास देखा। चलिए आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, जो हमने पढ़ा है अब तक उसको हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? क्या इसे संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं या छंद कहते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, इसे समास कहते हैं, क्योंकि दो शब्दों को जब मिला दिया जाए वो सामासिक शब्द बनता है। चलिए, प्रश्न दूसरा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला संक्षेप, दूसरा विस्तार, तीसरा विग्रह और चौथा विच्छेद। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। बहुत अच्छा। चलिए अगले उदाहरणों से देखते हैं। निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है? अब देखिए, अव्ययभाव समास पहचानने की हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जिस समास में पहला पद आपको उपसर्ग मिलेगा उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अब इन चारों उदाहरणों में उपसर्ग आपको कहां पर नजर आएगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां पर जो सी ऑप्शन है इसमें उपसर्ग है, क्योंकि प्रति ये उपसर्ग है, तो प्रतिदिन इसका उत्तर होगा। चलिए अगले उदाहरण में देखते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? अब यहां पर इसका सामासिक शब्द कैसा है? देश प्रेम। इसका विग्रह कैसा होगा? देश के लिए प्रेम। के लिए यह कारक है, तो अब जहां पर कारक का प्रयोग होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समास के ये दो भेद अवश्य समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें हमारे अगले वीडियो के लिए, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर दें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम समास के अगले दो भेद लेकर आपके लिए उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।